यहाँ क्या कर रहा है? पीला पीला पहनकर इसने मुझे देख तो नहीं लिया। लगता मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड नहीं बन पाऊंगा। कहाँ गया? यस इधर क्या कर रहा है तू? आपकी सेवा के लिए तो आया हूँ। मिस्टर राम अपने बेटे के साथ प्लेन से आ रहे हैं और हमें उनकी हिफाजत करनी है। अच्छा एक बात बता, बरसात तो नहीं हो रही है, ये बरसाती मेंढक जैसे क्यों घूम रहा है? बरसाती मेंढक नहीं बॉस, ये मेरे दिमाग की खोज है। जेम्स बॉन्ड से भी एडवांस। ये मैग्नेटिक ड्रेस है। क्या बोला? मैग्नेटिक ड्रेस? यस सर, इसकी खूबियाँ सुनकर आप मैड हो जाएंगे। इस ड्रेस से आकर सारे लोहे की चीजें चिपक जाएंगी। इससे आप और मैं मिस्टर राम कुमार वर्मा को बचा लेंगे, क्योंकि सारी गन्स हमको चिपक जाएंगी। अरे क्या कर रहे हो? मैं भी तुम में से एक हूँ। देखो ये मैग्नेटिक है, ये चल जाएगी, चल जाएगी तुम्हारी ये तो होना ही था। मुंबई से बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट नंबर 68158 उड़ान भरने के लिए तैयार है। यात्रियों से अनुरोध है कि वो विमान की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। बोलिए सर। राम कुमार वर्मा आ गया है, मार दो उसे। ठीक है सर। मालिक? मालिक पापा कोई चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, कोई जल्दी में जा रहा होगा इसलिए मुझे धक्का लग गया। आओ चले। कहाँ रह गया वो? दिख नहीं रहा। दिखाई नहीं देता, पीछे ही तो है। मैं कार्तिक की बात नहीं कर रहा, वो अंदर ले बॉडीगार्ड किधर है? क्या कहा? हाँ मालिक, वो आपको एयरपोर्ट लेने गया था, आपसे मिला नहीं क्या? चेहरा धो कर आओ, हमेशा नींद में चलता है। नींद में चलता जरूर हूँ, लेकिन बात होश में करता हूँ। सच में यहाँ आपका बॉडीगार्ड आया है? बॉडीगार्ड? जी हाँ। हमें क्यों चाहिए बॉडीगार्ड? पापा आपकी जिंदगी को खतरा है, वो एक चिट्ठी भी लाया है। जी हाँ, इसीलिए हमने उसे मेहमानों वाले कमरे में ठहराया। तुम लोग को बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? किसी अरे गहरे पे यकीन करके तुमने उसे रहने के लिए जगह भी दे दी। अब अलार्म नहीं जाग रहा हूँ, बताइए ना। हमें बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, उसे आते ही वापस भेज दो। समझ गए ना? जी समझ गया। पापा तो बस ऐसे ही बोलते हैं, उसे मत भेजना। हम लड़कियों को भी अपनी हिफाजत के लिए ऐसा ही कोई चाहिए। पापा से मैं बात करूंगी। बाप चाहता है चला जाए, बेटी चाहती है यहीं रहे। ये सुन के मुझे बहुत नींद आ रही है। ओ हेलो यूनियन लीडर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम के बाद घर नहीं जाती क्या? गई थी, मालकिन ने वापस बुलाया है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मालकिन का कमरा तो उस तरफ है, यहाँ तो मीरा जी के भाई का कमरा है। वो बात। देखो बहाने मत बनाओ, जानती नहीं औरत उसकी कमजोरी है, उसी की वजह से उसको यहाँ से जाना पड़ा, अब जाकर वापस लौटा है। कहीं तुम भी उसके झांसे में आ गई तो? क्या कहा तुमने? औरत उसकी कमजोरी है? और क्या, विद्यालय में यहाँ उसने विद्यालय में 20 लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर गर्भवती बना दिया था, और जब उन लड़कियों के बाप ने उसे पकड़कर उससे शादी करवानी चाही तो हमारे मालिक ने उसे बचाकर वहाँ से फौरन दुबई भेज दिया। हाँ, इतनी सारी बातें एक बॉडीगार्ड को कैसे पता? तुम्हें क्या लगता है बॉडीगार्ड कोई ऐसे ही बन जाता है? एक बॉडीगार्ड जहाँ भी जाता है अपने शत्रु और मित्र का संपूर्ण जीवन चरित्र प्राप्त कर लेता है, तभी तो अपने मालिक के शत्रु से निपट पाता है। अगर दुश्मन ताकतवर हुआ तो? तो हमें और ताकत लगाकर शत्रु से निपटने के तरीके ढूंढने होंगे। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? ताकत का इस्तेमाल जानवर करते हैं, जिससे वो दूसरों पर राज कर सके। और इंसान? इंसानों के लिए तो ताकत नहीं, प्यार ही काफी है। अच्छा ठीक है, अब तुम इतनी रात को ही अपना प्यार का लेक्चर देना बंद कर दोगी और यहाँ से चलती बनोगी। शुभ रात्रि।
हे कार्तिक, हाँ आओ मीरा। तुमने एक लड़की को धोखा दिया, हाँ? और फिर उससे भागकर दुबई चले गए, क्यों? ये सब तुम्हें किसने बताया? उस लड़की ने खुद फोन करके मुझे बताया। छोड़ो, झूठ है, कोई तुम्हें बहका रहा है मीरा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अभी के अभी उस लड़की को फोन करके यहाँ बुला सकती हूँ। मीरा मेरी बात उसे सुनो। बुलाऊं क्या? रुको। सुनो, देखो। मुझे काटती है। ये वेकेशन मनाने फिर से दुबई जाएगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे, रुक। ये साला सुधरेगा ही नहीं। जा। साले बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। तेरी चर्बी तो अपन अभी उतारेगा। चल खोलता हूँ तेरी दुकान। तुम जल्दी घर जाओ, मैं इसे संभालूंगा। ये तुमने क्या किया? ये मेरा भाई है। राम कुमार वर्मा की बेटी मीरा मैं हूँ। भाई कार्तिक भैया, कार्तिक भैया, वो खून। भागो, इससे पहले कोई देख ले, भाग जाओ। कार्तिक भैया, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना भागो। क्या हो रहा है मीरा? हाँ? कैसी आवाज थी ये? जाओ यहाँ से, पकड़े गए तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। भागो मीरा, 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 ये क्या हुआ? कार्तिक बेटा, ये कैसे हुआ? ये तेरी वजह से हुआ है क्या? वो मैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाके पानी लेके आओ। जी। कार्तिक, बेटा कार्तिक, कार्तिक, ये लीजिए मुंह पे मारिए। हला, आंखें खोल बेटा। कार्तिक, क्या हुआ है? कोई बम धमाका हुआ क्या? ये कार्तिक का अलार्म किसने बजा दिया? मीरा दीदी और छोटे साहब अंधेरे में पकड़ा पकड़ी खेल अरे रहे थे। रे, अंधेरे में दौड़ोगे तो मुंह के बल गिरोगे। ए, चुप करो। ये लोग बच्चे हैं क्या जो पकड़ा पकड़ी खेलते वक्त गिर गए? हैं? नहीं पापा, मैं गलती से नहीं गिरा। यहाँ कोई था जिसने मुझे पीटा। क्या? किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हें घर के अंदर पीटे? किसने तुम्हें पीटा? कौन था? जी वो हम थे। दरअसल मैंने दोनों को भागते हुए देखा तो इन्हें गुंडा समझकर पीट दिया। अरे रे सत्यानाश हो तेरा। जब मैंने तुझे घर के बाहर सोने के लिए कहा था, तू इन्हें मारने के लिए घर के अंदर कैसे घुसा? तुम पहचानते हो इसे? ये वही है मालिक, आपका बॉडीगार्ड। नमस्ते मालिक, मैं हूँ आपका बॉडीगार्ड। पापा जाने दीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है। मेरे मजाक को ये सच समझ बैठा और भैया को पीट दिया। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, अजनबी को मत रखो। देखा इसने तुम्हारे भाई को पीट दिया। ए, ये है बॉडीगार्ड की ड्यूटी। हमने कहा था ना कि हमें बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, इसे भेज दो। काम नहीं कर सकते तो जाओ। इडियट। मालिक आप मेरी बात तो सुनिए। तुम जो कोई भी हो, दोबारा यहाँ वापस मत आना, नहीं तो मैं। जाओ। पापा, बोलो बेटा। वो बॉडीगार्ड यहाँ से जाते जाते आपके लिए एक लेटर छोड़ कर गया है। तो इसे फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो। नहीं पापा, वो कहता है कि वो आपको जानता है और उसने ये भी कहा कि आप ही ने उसका नाम रखा था, भूमिनाथ। भूमिनाथ? श्रीनगर के राम कुमार वर्मा। मैं माणिकपुर का प्रकाश गुप्ता हूँ। इस लेटर को लेकर आने वाला शख्स मेरा बेटा भूमिनाथ है। उसे आपके पास झूठ बोलकर भेजा जा रहा है कि आपकी जान को खतरा है। माफ कर दीजिए, पर अगर ऐसा नहीं करते तो वो आपके पास नहीं आता। वो आवारा लड़कों की तरह गुंडागर्दी करता फिरता है। एक आप ही हैं जो उसे सुधार सकते हैं। हम पर एक और एहसान कर दीजिए। धन्यवाद। प्रकाश गुप्ता। वो चंद्रकांत कहाँ है? उसे जल्दी भेजकर उस लड़के को बुलाओ, फौरन। जाओ। हेलो मालिक, मैं भूमि बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भूमि।
मालिक कार में मत जाइएगा, कार में बम है। क्या कहा? मालिक आपकी कार में किसी ने बम लगा रखा है। क्या कह रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपकी कार में किसी ने बम लगाया है, वहाँ मत जाइएगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, घर पहुंचो, वहाँ बात करते हैं। नहीं मालिक, 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 हेलो। कार्तिक जी अपनी माँ को लेकर घर पहुंचो। ठीक है, ठीक है। मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ। किसे पीट रहा है ये? ए, रुको! अरे मीरा! यहाँ के जंगल भी हमारे खिलाफ नहीं थे, पर तूने गांव को ही जंगली बना दिया। इसके पहले कि वो तुम्हें देखे निकल जाए यहाँ से, नहीं तो तेरी लाश जाएगी यहाँ से। चलो।